वेलकम टू करंट अफेयर्स। नाउ रिसेंटली एक न्यूज आई है इंडियन रूपी को लेके। गवर्नमेंट ने इंडियन रूपी की वैल्यू बचाने के लिए एक स्टेप लिया है। गवर्नमेंट चाहती है कि रूपी 80 रुपए पर डॉलर से ज्यादा ना हो जाए, कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाई जाए। यहाँ पर देखिए तो रूपी रिसेंटली अपने ऑल टाइम लो 79.11 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से पहुँच गया था। ऐसा लग रहा था कि 80 रुपए का लेवल है ये ब्रीच हो जाएगा, लेकिन सडनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इंस्टेंट डिसीजन लिया। उन्होंने गोल्ड के प्राइस बढ़ा दिए ताकि लोग गोल्ड को इंपोर्ट कम करें। उससे अचानक से रूपी में एक बाउंस दिखा और रूपी फिर से 78 की रेंज में आ गया। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि रूपी बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा। गवर्नमेंट ने यहाँ पर इंटेंशन दिखा दी है कि रूपी की वैल्यू को इतनी आसानी से गिरने नहीं देंगे। तो यहाँ पर रूपी की वैल्यू गिरने से क्या लॉस होता है और गोल्ड का इससे क्या इम्पैक्ट होगा, बहुत कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन रूपी की वैल्यू गिर रही है, यूएस डॉलर के सिवाय जितने भी करेंसीज है उसकी वैल्यू भी गिरती ही जा रही है, क्योंकि डॉलर लगातार स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इसलिए ये सारी करेंसीज में फॉल देखने को मिल रहा है। डॉलर इतना स्ट्रॉन्ग क्यों होता जा रहा है? तो देखो, पहले जिस स्पीड से अमेरिकन बैंक्स कम इंटरेस्ट पर लोन देते थे, वैसा सिस्टम अब बंद कर दिया गया है। यूएसए में लोन के इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो इसलिए इन्वेस्टर्स अमेरिकन बैंक से लोन लेकर दुनिया भर की स्टॉक मार्केट में कम डाल रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में डॉलर की कमी फील हो रही है। तो डॉलर स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। इसके अलावा कई फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है, जिनको एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं, एफआईआई 6-7 महीने के लिए आती है। कुछ इन्वेस्टर्स को लगता है कि 6-7 महीने में स्टॉक मार्केट 10-20% उठ जाएगा, तो पैसे लगाएंगे, फिर कमाएंगे और निकल जाएंगे। एफआईआई और एफडीआई अलग अलग है। जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये लंबे समय के लिए होती है, कई सालों के लिए आती है। तो पूरी दुनिया में जो यूएस बेस्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर निकाले हैं दुनिया भर की मार्केट से। और इंडिया के केस में तो सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है और जो एफआईआई वाले इन्वेस्टर्स है, ये पैसा निकाल लेते हैं इंडियन मार्केट से। और क्रूड ऑयल लगातार $100 पर बैरल के ऊपर हो गया है। इसकी वजह से इंडियन रूपी गिरता जा रहा है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन होगा कि हम रशिया से तो ऑयल परचेज कर रहे हैं, फिर भी क्रूड ऑयल की मार क्यों है? तो रशिया से हम 100% ऑयल परचेज नहीं कर रहे हैं। रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं, लेकिन इंडिया की टोटल कंजप्शन का अभी भी एक छोटा सा वो पोर्शन है। और एक बात यहाँ पर ये भी है कि रशियन ऑयल डिस्काउंट के साथ अगर देखो तो पिछले साल जो ऑयल के रेट थे उससे महंगा ही मिलेगा। तो इस सब की वजह से लगातार इंडियन रूपी गिरता जा रहा है। तो इंडियन रूपी गिरने की वजह से इसका इम्पैक्ट आपको इंडिया में देखने को मिलेगा इन्फ्लेशन में। बाकी कंट्रीज की कंपैरिजन में अभी इंडिया ने रिकॉर्ड ब्रेक इन्फ्लेशन नहीं देखी है, लेकिन हम देख रहे हैं देश में इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब रूपी की वैल्यू को बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, इसके लिए गवर्नमेंट ने ऑप्शन देखने स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर कोशिश की जा रही है अपनी लोकल करेंसी को इंटरनेशनल मार्केट में हम ना भेजे और खुद अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाए। ये एक सिंपल ऑप्शन है अपनी करेंसी को बचाने के लिए। तो इसमें इंडिया ने यहाँ पर एक स्टेप लिया है। इंडियन गवर्नमेंट ने ये देखा है कि कौन सी चीज है जो हम बहुत ज्यादा परचेज कर लेते हैं, मगर उसका कुछ खास इम्पैक्ट इंडस्ट्री में नहीं होता है। तो ये चीज है गोल्ड। ये बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। ये सभी इंडियंस की एक हैबिट है। इंडियंस के पास जैसे ही पैसा आता है तो थोड़ा बहुत फिजिकल गोल्ड लेकर स्टोर कर लेते हैं। तो इंडियन हाउस होल्ड में सबसे ज्यादा गोल्ड आपको मिलेगा। और जो रिसेंट डेटा देखो तो एक साल में इंडियंस $46 बिलियन का तो गोल्ड ही इंपोर्ट कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने देखा ये अमाउंट बहुत ज्यादा है, इसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड एक बार आ गया अंदर तो पड़ा ही रहता है, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी नहीं करता। और एक प्रॉब्लम ये है कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है, कि दुनिया के साथ हम जो ट्रेड करते हैं उसमें हम परचेज ज्यादा करते हैं और सेलिंग कम कर रहे हैं। तो नेगेटिव साइड में जो ट्रेड डेफिसिट है ये बढ़ता जा रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक माइनर स्टेप चला कि जो इम्पोर्ट टैक्स लगता था गोल्ड पे 7.5%, ये टैक्स बढ़ा के 12.5% कर दिया। इससे क्या होगा कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज गोल्ड इंपोर्ट करते हैं इंडियन पब्लिक को बेचने के लिए, तो वो गोल्ड इंपोर्ट कम करेंगे, इंडियन करेंसी बाहर कम जाएगी। और इसका इम्पैक्ट इमीडिएटली देखा। जैसे ही गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया तो गोल्ड के रेट 1000 से 1200 के आसपास बढ़ गए। रिसेंटली आप गोल्ड के रेट देखो तो 52,000 रुपीज आसपास पर 10 ग्राम के हिसाब से चल रहा है। तो गोल्ड कॉस्टली हो गया और इसकी वजह से रूपी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया। अब इस स्टेप की वजह से पॉसिबिलिटी है कि रूपी बहुत ज्यादा आगे ना गिरे। एक और बात आपको बता दूं कि कहीं पर लिखा गया है कि जो गोल्ड का इंपोर्ट ड्यूटी है ये पहले 10% थी, उसे बढ़ाकर 15% कर दी है। तो जो बेसिक इंपोर्ट टैक्स की बात करें तो ये 7.5% से 12.5% कर दिया गया। ओवरऑल इंपोर्ट ड्यूटी की बात करें तो जहाँ पर और भी टैक्स लगते थे वो 15% कर दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि इंडियंस अभी के लिए गोल्ड कम परचेज करे, ताकि इंडिया का जो CAD है, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए। गवर्नमेंट चाहे तो गोल्ड
पर इम्पोर्ट टैक्स और भी बढ़ा सकती है, 25 से 30% कर सकती है, उससे रुपये में जंप आएगा। और एक बात यहाँ पर यह भी है कि रुपये गिरने की वजह से जो हमारी IT कंपनीज है ये जब एक्सपोर्ट करती है तो उनको फायदा होता है, मगर प्रॉब्लम यह है कि दुनिया जा रही है एक मेजर इकोनॉमिक डाउनटर्न की तरफ। दुनिया में डिमांड कम हो रही है, डिमांड जो पहले एक टाइम पे हुआ करती थी वैसी नहीं रही। तो ये टाइम है अपनी करेंसी को सपोर्ट करने का कि रुपये बहुत ज्यादा गिर ना जाए। और गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऑप्शन है रुपये को बचाने के लिए, इसके लिए मेजर स्टेप्स लेगी थोड़े ही महीनों में। गवर्नमेंट ने एक हिंट भी दे दी है कि ये रुपये की वैल्यू को मॉनिटर कर रही है और बहुत ज्यादा रुपये को गिरने नहीं देंगे। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।